बच्चों गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे बच्चों। आज मैं आप लोगों के समक्ष क्लास 8 का हिंदी लिटरेचर यानी अक्षरा आप लोगों को पढ़ाने आई हूँ। अक्षरा में सबसे पहला लेसन है आप लोगों का, वह देश कौन सा है। ठीक है ना? वह देश कौन सा है यानी कि ये आपको बता रहा है कि ये प्रश्न है और ये नीचे देखिए उसके उत्तर में आपको ये चित्र दिया गया है। आप देखकर ही पता चल सकता है आपको कि यह देश हमारे भारत के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो पाठ को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि कुछ सामूहिक चर्चाएं होती हैं जो कि देश प्रेम क्या है, देश प्रेम किया जाता है या हो जाता है, ऐसे कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं। वो मैं आगे चलकर बताऊंगी। यहाँ कविता की ओर, इस कविता की ओर में आप लोगों को दिया गया है कि क्या कविता, यह जो कविता है इस कविता में क्या प्रकृति के प्रति क्या स्नेह बताई गई है, क्या बताया गया है। तो मैं अभी थोड़ा सा इसको पढ़ूंगी और आप लोगों को बताऊंगी। जैसे में जिस देश की प्राकृतिक सुंदरता अनूठी हो वह देश, सबसे पहले वो कौन सा देश है? वह देश जो है वो भारत देश है, क्योंकि यहाँ की प्रकृति जो है वो हरियाली से भरपूर है। यहाँ चारों ओर हरियाली बसी हुई है, हरियाली ही हरियाली है और हम हरियाली के बीच में रहते हैं। यहाँ पर ही यानी कि भारत में ही हमारे ज्ञान का सूर्योदय सर्वप्रथम होता है, हुआ है। ठीक है ना बच्चों? देवता भी यहाँ पे सबसे पहले जन्म लेने के लिए लालायित होते हैं। ठीक है? और सबसे पहले यहाँ पर ही यानी कि भारत के जो भारत देश है तो यहाँ के ही जो भाई हैं उनमें स्नेह भरा होता है और जो पिता है पिता के प्रति, बड़ों के प्रति आदर, संस्कार और शिष्टाचार भरे होते हैं। ठीक है ना? इस छोटे से जो सारांश टाइप का जो दिया हुआ है यानी कि कविता की ओर से जो भी कुछ लिखा हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग आपकी कविता को शुरू करना स्टार्ट करते हैं यानी शुरू करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले दिया है, मनमोहिनी प्रकृति की ओर जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा देश जहाँ है वह देश कौन सा है। यानी कि मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि मनमोहिनी का अर्थ क्या होता है। मनमोहिनी का अर्थ होता है मन को आकृष्ट करना। ठीक है ना? तो मन को आकृष्ट करना यानी कि प्रकृति हमारी प्रकृति जो भारत की प्रकृति है वह इतनी मनमोहक होती है, इतनी मन को लुभाने वाली होती है। और वैसी माँ यानी कि जो प्रकृति होती है वो माँ के दाखिल होती है, जो गोद में भरपूर रखती है अपने बच्चों को उसी प्रकार, और सारा सुख, सारा स्वर्ग के समान सुख देती है, वह हमारा देश भारत है। ठीक है ना बच्चों? जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। देखिए यहाँ दिया है दूसरा नंबर में कि जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। देखिए, रत्नेश का अर्थ होता है समुद्र। तो हमारे भारत का जो चरण धोने के लिए सोचिए, समुद्र जो है वह धोता है हमारे भारत देश का जो चरण है यानी पैर जो है वह कौन धोता है? रत्नेश यानी कि समुद्र। ठीक है ना? और जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। और आप लोग जानते हो कि मुकुट के रूप में भारत देश में हिमालय जो है उसका मुकुट है, तो हमारा देश भारत ही है। ठीक है ना? उसने इसमें पूछा गया है। तीसरा है, देखिए, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। बच्चों यहाँ देखिए, नदियाँ जहाँ सुधा यानी कि अमृत, सुधा मतलब अमृत की तरह धारा को बहाती है। देखिए, आप नदियों में सबसे आप जान लो कि आप गंगा की धारा को देखते हो तो वो भी आप लोग जानते हो ना कि वो अमृत है, और जितनी भी नदियां हैं वो अमृत के समान ही हैं। तो हमारे भारत देश में ही ये गंगा नदी भी मौजूद है जो अमृत ही कहलाती है हम लोगों के लिए। ठीक है ना बच्चों? सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? तो हमारा देश भारत है, जो कि हर जगह से, हर हरियाली से लेकर सब चीज़ों में वह एक सलोना है, सुंदर है। ठीक है? जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे। ठीक है?
सब आंगने सजे हैं वह देश कौन सा है। यानी हमारे देश के आंगन में, हमारे यानी भारत देश के आंगन में बहुत सारे फल, मीठे मीठे फल और बहुत सारे कंद और मेवे भी सजे हुए हैं। तो वह देश कौन सा है? वह देश भारत देश है। ठीक है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, प्रसून मतलब बच्चों क्या होता है? फूल होता है बच्चों, फूल होता है। प्रसून मतलब फूल, यानी जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। ठीक है। दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है? जिस देश में चारों ओर हरियाली है। मैं बार बार कह रही हूँ, हरियाली तो है ही साथ हरियाली होते हुए भी उसमें क्या छोटे छोटे फूल, बहुत प्यारे प्यारे फूल क्या हो रहे हैं? खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं। ठीक है। वह देश हमारा भारत देश है। ठीक है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकाती, आनंद में जहाँ है वह देश कौन सा है? तो मैदान गिरी, मैदान मतलब तो मैदान होता है और गिरी मतलब पर्वत होता है। ठीक है ना बच्चों। वनों में हरियाली लहकती, यानी वन हो, जंगल हो या मैदान हो या गिरी हो यानी पर्वत हो, कहीं भी हमारी जो हरियाली है वो लहकती ही रहती है, लहलहाती ही रहती है। वह कहीं भी मुरझाई हुई नहीं रहती, हमेशा लहलहाती हुई रहती है और आनंदमयी होता है। वह जगह देखने में ना आनंदमयी होता है। इसलिए यह देश हमारा कौन सा है? यह हमारा भारत देश है। ठीक है। अब जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार की शिरोमणि वह देश कौन सा है? देखिए, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, हमारा देश जो है, हमें आप जानते हो कि सोने की चिड़िया कहलाती है। हमारे जानते हो कि खेतों खलिहानों में कितने सारे धन दौलत हमारे खेतों खलिहानों से ही प्राप्त होते हैं ना बच्चों। तो यह धन दौलत कहाँ से आते हैं? हमारे खेतों खलिहानों से आते हैं। तो यह हमारा देश क्या है? भारत है। अब इससे आगे बच्चों, इसके आगे मैं बताने जा रही हूँ थोड़े से। अब देखिए, अब इसके आगे जो है, पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, जो पृथ्वी के जो निवासी हैं उनको किसने जगाया? सबसे प्रथम किसने जगाया? सूर्य ने जगाया। ठीक है ना। और शिक्षित किया सुधारा, वह देश कौन सा है? सवेरे सवेरे देखते हो कि भारत के जो लोग होते हैं वो सवेरे उठकर ही अपने काम काजों में लग जाते हैं। तो सबसे पहले काम कौन करता है? हमारे भारत देश के सभी जवान, सभी किसान, सारे लोग, यानी कि भारत के सभी समय समय पर काम करते हैं और शिक्षित जो और धीरे धीरे शिक्षित होते होते और क्या होता है, सबसे पहले सूर्य हमें जगाता है और हमें शिक्षित करने का रास्ता दिखाता है। ठीक है ना। तो यह देश कौन सा है? यह हमारा भारत देश है। देखिए, छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश के पिता के। देखिए, छोड़ा, तृणवत मतलब क्या होता है बच्चों? तिनके के समान, तिनके के समान, यानी छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के, वह राम था जहाँ पर, वह देश कौन सा है? देखिए, जब एक तृणवत यानी कि तिनके के समान, उसने यानी राम जी ने यह नहीं समझा कि वह स्वराज हमारा है और उन्होंने ठुकरा दिया, अपने स्वराज को ठुकरा दिया, एक तिनके के समान ठुकरा दिया। वह देश कौन सा हो सकता है? वह भारत देश हो सकता है, जहाँ पर लोग अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए, भाई की आज्ञा मानने के लिए किसी भी अमूल्य वस्तु को ठुकरा सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है? वह देश कौन सा है? देखिए, यहाँ दिया गया है निस्वार्थ, यानी कि बिना स्वार्थ के, किसी भी स्वार्थ को छोड़े हुए, यानी कि कोई भी जो स्वार्थ है उसको नहीं किए और बिना स्वार्थ के ही उसने अपने भाई के जो इतने प्रेम
थे, अपने भाइयों में इतना प्रेम था कि उन्होंने लक्ष्मण भरत ने जो सरीखे का मतलब क्या होता है? सरीखे का मतलब क्या होता है? बिना स्वार्थ के सरीखे मतलब कोई भी सामान को, ठीक है ना बच्चों, समान को। वह देश कौन सा है? उन्होंने एक अतुच्छ, अमूल्य नहीं, बिना अमूल्य, जिसको बोला जाता है जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, उस प्रकार से मतलब किसी भी तरह से इसको सरीखे यानी कि किसी सामान को छोड़ दिया, थोड़ा भी लालच नहीं किया, ठीक है ना। वह देश कौन सा है? अब देखिए, निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। निष्पक्ष यानी बिना पक्ष के, यानी कोई भी जो न्याय करने वाला होगा वह निष्पक्ष होकर, बिना पक्ष के होकर वह न्याय कर पाएगा कि जो पढ़े लिखे होंगे, है ना, कि वे सब बता सकेंगे कि वह देश कौन सा है, यानी कि ये हमारा भारत देश है, यह बता सकेंगे, ठीक है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, कोटि मतलब करोड़, ठीक है ना बच्चों। 40 करोड़ जो भाई जो हैं वो सेवक सपूत जिसके, ठीक है ना। सपूत जिसके, सपूत मतलब पुत्र, सपूत मतलब बहुत अच्छे, ठीक है। भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है, यानी कि 40 करोड़ है भाई जिसके सेवक के रूप में, वह जो भारत है, भारत के सिवा दूसरा कोई भी जगह नहीं हो सकता, वह हमारा देश भारत ही है, जहाँ पर इतनी आज्ञाकारी भाई, आज्ञाकारी बेटे और आज्ञाकारी देश के जो सारे निवासी सब होते हैं, वो हमारा भारत देश ही है। इसके जो लिखने वाले जो इन्हें लिखा है, उनके कवि का नाम क्या है? राम नरेश त्रिपाठी। बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा, और इसके जो प्रश्न उत्तर है तो मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर भी भेजूंगी PDF के अनुसार, आप लोग उसे देखोगे और समझोगे और याद करोगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।